हेलो बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। ठीक है, हमने अभी तक पाठ 1 पढ़ा, 2 पढ़ा। आज पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, शब्द विचार। शब्द विचार मतलब शब्दों के विचार। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हो कि भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द तभी कहलाते हैं जब वर्णों का समूह सार्थक हो। उदाहरण, मकान, म प्लस का प्लस न, मकान। किसान, की प्लस सा प्लस न, किसान। फल, फल में जब ल जोड़ेंगे प्लस ल तो होगा फल। ये आपको समझ में आया? मकान, किसान, फल। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में आपने देखा कि प्रत्येक वर्ण का शब्द में एक निश्चित स्थान होता है, क्योंकि इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ है। वर्णों का क्रम बदल जाने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है या वह निरर्थक शब्द होता है। उदाहरण, नकाम, शानकी, लव। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद तथा असद तथा पद। शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। जब हम अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं तो हम शब्दों को वाक्य में एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, अन्यथा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। उदाहरण, एक गिलास में पानी ले आओ। गिलास में एक पानी ले आओ। समझ में आया आपको? एक गिलास में पानी ले आओ, इसका मतलब हुआ एक गिलास में पानी लाइए। गिलास में एक पानी ले आओ, एक गिलास में पानी, इसका अर्थ का अनर्थ हो, शब्द क्या हो गया? चेंज हो गया है। आपने देखा कि किस प्रकार शब्द का स्थान बदल जाने से वाक्य का अर्थ ही बदल गया। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह पद कहलाता है। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए गए हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4, अर्थ के आधार पर। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा के शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, तत्सम। नंबर 2, तद्भव। नंबर 3, देशज। नंबर घ। नंबर 4, विदेशज। नंबर 5, संकर। क। अब हम का मतलब नंबर 1 जो तत्सम शब्द है उसके बारे में जानकारी देंगे। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा उनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण, पुष्प, वृक्ष, जल, दुग्ध, अग्नि, कर्म, घृत आदि। नंबर 2, तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृति से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण, दूध, आग, खेत, काम, घी आदि। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार है। तत्सम तद्भव: चंद्र, चांद। पंच, 5। सप्त, 7। अष्ट, 8। अग्नि, आग। सूर्य, सूरज। हस्त, हाथ। नासिका, नाक। मस्तक, माथा। पितृ, पिता। तत्सम तद्भव: कर्म, काम। क्षेत्र, खेत। घृत, घी। निद्रा, नींद। अग्र, आगे। शिक्षा, सीख। मयूर, मोर। कूप, कुआं। भ्रमर, भौरा। कोकिल, कोयल। तत्सम तद्भव: उच्च, ऊंचा।
पौत्र पोता, पुत्र पूत, जिह्वा जीभ, भगिनी बहन, अक्षी आँख, भ्रात भाई, मक्षिका मक्खी, सत सौ, हस्ती हाथी। 3. देशज शब्द, जिन शब्दों का विकास हिंदी में हुआ है और वे किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। आप समझ रहे हो ना बच्चों, जिन शब्दों का विकास हिंदी में हुआ है और वो किसी भी भाषा से नहीं लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण पगड़ी, थैला, डिबिया, लोटा, खिड़की आदि। नंबर 4, विदेशज शब्द, समय समय पर हम भारतीयों का संपर्क विदेशियों से हुआ। उनके संपर्क में आने से हमारी भाषा पर भी उनका प्रभाव पड़ा और अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ गए जो विदेशज शब्द कहलाए। इस प्रकार जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उदाहरण अंग्रेजी, स्कूल, कॉलेज, गैस, पेंसिल, पोस्टकार्ड, डॉक्टर, मशीन आदि। फ्रेंच, कूपन, कर्फ्यू, जैकेट, कारतूस आदि। चीनी, लीची, रिक्शा, चाय, पटाखा आदि। अरबी, अमीर, कलम, कानून, इरादा, फकीर, गरीब, किताब आदि। फारसी, अनार, चालक, चश्मा, जमींदार, दुकान, बीमार, नमूना आदि। पुर्तगाली, गमला, गिरजा, चाबी, पपीता, अनानास, बाल्टी आदि। तुर्की, कैंची, चाकू, तोप, बेगम, बहादुर, चम्मच आदि। अभी नंबर 4 क्या है? संकर शब्द, जो शब्द दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। जो शब्द दो भाषा पता आपको, दो भाषाएं जब मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी, टिकट घर। डाक अंग्रेजी प्लस खाना फारसी, डाक खाना। अणु संस्कृत प्लस बम अंग्रेजी, अणु बम। जन्म संस्कृत प्लस दिन हिंदी, जन्मदिन। रचना के आधार पर हिंदी भाषा के सभी शब्दों को उनकी रचना के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण शब्द, जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग होते होते निश्चित हो गए हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। उदाहरण चंद्र, भ्राता, वृक्ष, पुष्प आदि। नंबर 2, यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। बच्चों समझ रहे हो ना, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देश प्लस भक्त, देशभक्त। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। रसोई प्लस घर, रसोई घर। योग ऋण शब्द, जिन शब्दों में ऋण तथा यौगिक दोनों प्रकार के शब्दों की विशेषता हो, अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो पर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हो, उन्हें योग ऋण कहते हैं। उदाहरण पंख प्लस द, पंकज अर्थात कमल। हिम प्लस आलय, हिमालय अर्थात पर्वत विशेष। कीचड़ में जन्म लेने वाली हर चीज को पंकज नहीं कहते। पंकज शब्द कमल पुष्प विशेष के लिए ऋण हो गया। उसी प्रकार हर बर्फ की पर्वत हिमालय नहीं होता, यह भी एक पर्वत विशेष का नाम है। इसी प्रकार अन्य योग ऋण शब्द हैं दशानन, पीताम्बर, जलज आदि। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द नंबर 1, विकारी शब्द नंबर 2, अविकारी शब्द।
नंबर 1 विकारी शब्द। विकार का अर्थ है परिवर्तन। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। संज्ञा लड़का, लड़की। लिंग विशेषण अच्छा, अच्छे। कारक सर्वनाम मैं, हम। वचन क्रिया खाता है, खाता था। काल। नंबर 2 अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता और वे ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है और वो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण क्रिया विशेषण धीरे धीरे, आगे, आदि। संबंध बोधक के पीछे, के सामने, आदि। समुच्चय बोधक और, लेकिन, आदि। विस्मयादि बोधक हे, अरे, विस्मयादि चिन्ह अरे, विस्मयादि ओ, विस्मयादि चिन्ह आदि। विस्मयादि चिन्ह निपात ही, भी, तो, आदि। अब नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हिंदी के शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण पर्वत, तोता, आसमान, गुलाब आदि। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। नंबर 1 एकार्थी शब्द जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है और वे किसी अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं किए जाते एकार्थी शब्द कहलाते। उदाहरण नदी, बर्तन, पेड़ आदि। नंबर 2 अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते। उदाहरण अर्थ धन, मतलब, तीर, बाण, किनारा। नंबर 3 पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण पानी, जल, बारी, अम्बु। फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून। आकाश, मतलब ये 3 शब्द बन आसमान, गगन, नभ। सूर्य, सूरज, रवि, आदित्य। ये तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है लेकिन देखो नाम कैसे हो गए? 3 हो गए। ठीक है। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं, जिसे विरुद्धार्थी शब्द बोलते हैं। उदाहरण ऊंचा, ऊंचा का विरुद्धार्थी क्या होगा? नीचा। दिन का क्या होगा? रात। कच्चा, पक्का। कठिन, सरल। नंबर 4 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में समान से लगते हैं पर उनमें सूक्ष्म अंतर होता है और उनका अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण और, तथा। आसमान, आकाश। और, दिशा, तरफ। आसमान, भिन्न, अलग। दिन, दिवस। शौक, रुचि। दिन, गरीब। शोक, दुख। ख निरर्थक शब्द हिंदी भाषा में हम कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण चाय, वाय, पानी, वानी, जूता, वूता आदि। यहाँ चाय, पानी व जूता किसी पेय व वस्तु के नाम है परंतु वाय, वानी, वूता आदि अर्थ को नहीं बता रहे हैं अतः ये निरर्थक शब्द हैं। पर ये निरर्थक शब्द भाषा का अंग है, इनका व्यावहारिक रूप होता है। चलो बच्चों 200 के पेज निकालो, डबल लाइन बुक। उस पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना हिंदी। 2 सेक्शन बना है, एक आगे पार्ट्स में क्या है संचिता और दूसरे पार्ट्स में क्या है ना व्याकरण और एसे। ठीक है। अभी आप बुक निकालिए।
और लिखिए पार्ट 3 शब्द विचार। अभी हम अभ्यास चालू करते हैं, ठीक है। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं? नंबर 1, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। नंबर 2, शब्द और पद में क्या अंतर है? नंबर 2, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन जाता है। जैसे रोटी एक शब्द है, मैंने अपने लिए रोटी बनाई। इस वाक्य में रोटी एक पद है। प्रश्न 3 ग, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। उत्तर, संस्कृत भाषा में आए ऐसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम चंद्र, पंच, हस्त, नासिका। तद्भव चांद, 5 नाग, चांद, 5 हाथ, नाव। ठीक है। प्रश्न 4, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 4, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता और वे ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात शब्द अविकारी शब्द हैं। अभी आप करिए प्रश्न नंबर 2, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा? शब्द। प्रश्न 2 का प्रश्न नंबर 2, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नंबर 2 का उत्तर नंबर 2, अनेकार्थी। अभी प्रश्न 3, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नंबर 3, क्या होगा? 3। ठीक है। नंबर 4, जिन संस्कृत शब्दों का हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नंबर 4, तत्सम। ठीक है। नंबर 5, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नंबर 5, अविकारी। ठीक है। प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। चौक, कर्म, हाथ, बाल्टी, पुष्प, थैला, दुग्ध, भाई, लुटिया, पीन, 5, पगड़ी, हस्त, साइकिल, पाजामा, मोर। तत्सम शब्द क्या है? तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है। अब हम चारों में इसमें से ढूंढ के हमें चारों में शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट। तत्सम स्वर्ग क्या है? तत्सम कर्म, पुष्प, दुग्ध, हस्त। ठीक है। तद्भव हाथ, मोर, भाई, 5। देशज वर्ड क्या है? देशज शब्द बाल्टी, लुटिया,
पगड़ी थैला, विशेषज चौक, पेन, साइकिल, पाजामा। ठीक है बच्चों, अभी हम आएंगे प्रश्न नंबर 4। यौगिक योग गुण और ऋण शब्दों को सही जगह पर लिखिए। हिमालय, चंद्र, राष्ट्रपति, छात्रावास, पंकज, पुष्प। ठीक है, इसमें यौगिक, योग ऋण और ऋण। अब हम इसमें से ढूंढ के ये तीनों वर्ण पूरा करेंगे। ठीक है, नंबर 4 का यौगिक शब्द क्या है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और छात्रावास। योग ऋण हिमालय, पंकज। ऋण शब्द क्या है? चंद्र, पुष्प। अब प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। अष्ट का क्या होगा? अष्ट का क्या होगा बच्चों? अष्ट 8। तत्सम शब्द क्या है? अष्ट, तद्भव 8। तत्सम और हस्त, तद्भव हाथ। ठीक है, चलो अभी क्या है? 2 अक्षी आँख, कूप कुआं, पितृ पिता, सूर्य सूरज, पौत्र पोता, भ्रमर भौरा। ठीक है, अभी आ गए हम प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए शब्दों में से अंग्रेजी शब्द, अरबी तथा फारसी के शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, हमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी ढूंढना है। जैसे कि फ़कीर, रेडियो, डॉक्टर, फर्ज, फुटबॉल, चॉकलेट, ज़मीन, फ़ोटो, काबिल, कमज़ोर। ठीक है, इनमें से अंग्रेजी शब्द हमें यहाँ लिखना है, अरबी और फारसी यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट। अंग्रेजी शब्द क्या है? रेडियो, डॉक्टर, फुटबॉल, चॉकलेट, फ़ोटो। अरबी और फारसी शब्द क्या है? फ़कीर, फर्ज, ज़मीन, काबिल, कमज़ोर। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए वर्णों को सही क्रम में लिखकर इनसे सार्थक शब्द बनाइए। ल, गी, हरी, ज, ह, ई, वाह, ज। इसे हमें क्या करना है? सही शब्द बनाना है। ठीक है, ल, गी, हरी, क्या होगा उसका सही वर्ड? गिलहरी। ठीक है, सेकंड का क्या होगा? हवाई जहाज। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ ल, गी, हरी, इसका क्या होगा? गिलहरी। च, ह, ई, वाह, ज, इसका क्या होगा बच्चों? हवाई जहाज। ठीक है, नंबर 3 र, घ, सो, ई, र, इसे हमें ये उल्टा शब्द है, इसे हमें सही करना है। ठीक है, ये क्या हो गया? रसोई घर। ठीक है, ठ, सा, पाला, से हम कैसे बनाएंगे? पाठशाला, पाठशाला। ठीक है, प, व, री, र, परिवार। ठीक है, समझ में आया बच्चों को? बच्चों आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? ठीक है।